भजन संहिता उसका 23वां अध्याय हम देखने वाले हैं, उसके वचन देखने वाले हैं। 23 उसके 1 से लेके 6 तक। यहोवा मेरा चरवाहा, ये दाऊद का भजन है जिसमें लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में आता है, ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, आमीन। भजन संहिता 23 जो दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया है, उसको हम देखेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है। परमेश्वर ने यहाँ पे खुद को चरवाहा बोला है और हम उसकी भेड़े हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें भेड़े क्यों बोले। वो हमें गाय बता सकता था, बकरी बता सकता था। गाय सबसे शांत प्राणी है, कुत्ता सबसे ईमानदार प्राणी है, भेड़ बकरी जो है वो भी एक ईमानदार और उपयुक्त प्राणी है। ऐसा होते हुए भी परमेश्वर ने हमें भेड़ की उपमा क्यों दी? तो हम देखते हैं जब गाय या बकरी इनको चराने ले जाते हैं तो वो रास्ते में क्या करती है, इधर उधर भटक जाती है, इधर उधर चली जाती है। लेकिन अगर हम भेड़ को देखें तो जो चरवाहा है, अगर उसकी और हम गौर से देखें भेड़ और चरवाहे, जिस तरह चरवाहा जाएगा उस तरह वो एक ही भेड़ को पकड़ता है, सभी को पकड़ने की उसको जरूरत नहीं पड़ती। वो जिस भेड़ को पकड़ के चल रहा है उसी भेड़ के पीछे पूरे भेड़ सब भेड़े जाएंगे। कोई भी भेड़ इधर उधर भटकी है या इधर चारा दिखा है, खाना दिखा है, उधर गई है, ऐसा हमें कभी भी दिखाई नहीं देगा। वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे जाती है। और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं नए करार में कि मैं भेड़ चरवाहा हूँ और मेरे लोग मेरी भेड़े हैं। मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है, क्योंकि भेड़े जो होती है वो चरवाहे को फॉलो करती है, उसके पीछे पीछे जाती है, वो कभी भी इधर उधर नहीं भटकती है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, हमें किसी पास्टर के पीछे या किसी ग्रुप के पीछे या किसी को फॉलो नहीं करना है, हमें परमेश्वर को फॉलो करना है, उसके वचनों को चलना है। परमेश्वर ने हमें जो पवित्र शास्त्र दिया है उसके अनुसार चलना है। अगर कोई आपको पवित्र शास्त्र के उपयुक्त या कुछ गलत सिखाता है तो आपको उससे तुरंत अलग होना है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं चरवाहा हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। कैसा चरवाहा है परमेश्वर? कि उसने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपना पुत्र दिया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। अगर आपका चरवाहा हो, आपको चराने वाला परमेश्वर है, तो आपको किसी भी चीज की कभी भी कमी घटी ना होगी। हाँ, ये बात सही है कि हमारे जीवन में मुसीबत आती, हमारे जीवन में तकलीफ आती। कई बार ऐसा होता है कि आप हमें सवाल पड़ने लगता है कि अब मेरा क्या होगा? मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे घर में राशन कैसे आएगा, मेरे घर में गैस कैसे आएगा। मेरी खुद की गवाही है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरा गैस खत्म हो गया था। लेकिन परमेश्वर का अद्भुत कार्य है कि परमेश्वर ने मेरी जरूरतों को पूरा किया। हर बुरे हालात में परमेश्वर ने हमें संभाला। इतना ही क्यों, जब कोरोना का समय था, 2 साल पूरे कामकाज बंद थे, तब हमारे घरों को किसने चलाया? परमेश्वर ने चलाया। उसने हमारी जरूरतों को पूरा किया, हर एक कमी घटी को परमेश्वर ने पूरा किया, और उसने हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी। वह मुझे हरी चराइयों में चराता है और सुखदाई जल के पास ले जाता है। हरी चराइयों में चराता है मतलब जो उत्तम से उत्तम चीज है, वो चीजों से वो हमें तृप्त करता है। वो हमें कभी भी
भी सूखने नहीं देता, कभी भी वो हमें मुरझने नहीं देता। जैसे हम देखते हैं कि अगर नदी के पास या झरने के पास जो पेड़ रहते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, वो कभी सूखते नहीं। अगर आजू बाजू के पेड़ हम देखेंगे तो वो सूखते हैं, मुरझाते हैं, वो मिट भी जाते हैं। लेकिन जो पेड़ झरने के पास रहता है वो 12 महीने हरा भरा रहता है। इसीलिए परमेश्वर हमें सुखदाई जल के पास लेके जाता है और वह मेरे जी में जी लाता है और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने नाम को मानने वाला परमेश्वर है और इसीलिए जब वो इज़राइल लोगों को 40 साल तक उस जंगल में घुमा रहा था, वो लेके जा रहा था, वो रास्ता कुछ दिनों का था। मिस्र से कनान का रास्ता कुछ दिनों का था, लेकिन परमेश्वर ने उनको 40 साल जंगल में भटकाया। परमेश्वर उनको भटकना नहीं चाहता था, परमेश्वर उनको जल्दी लेके जाना चाहता था, लेकिन अपने पापों के कारण, अपने अविश्वास के कारण उस जंगल में वो 40 साल भटकते रहे। क्या किया था उन्होंने? जब वहां पे उस कनान देश के वो नजदीक पहुंचे और उन्होंने अपने दूत वहां पे भेजे, भेजे देश को हेरने के लिए, तो उन्होंने वहां से जो समाचार लाया उस समाचार पे उन्होंने विश्वास किया। उन्होंने परमेश्वर ने उनके जीवन में जो चिन्ह किए, चमत्कार किए, उसे वो भूल गए। उस जंगल में, उस रास्ते में भी कई बार उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ कुरकुर की। इतना तक उन्होंने अपने लिए गाय का बछड़ा बनाया सोने का और उसकी आराधना की, उसकी वर्शिप की। कितनी बार उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। उन्होंने जब जब परमेश्वर को क्रोध दिया तब तब परमेश्वर उनको नष्ट करना चाहता था, लेकिन तब तक मूसा ने उनके लिए अगुवाई की कि तूने उनको निकाल के लाया है। कई लोग ऐसा ना बोले कि इनका देश, उन्हें उस देश में जिसका वायदा उसने किया है ले जाने के लिए सामर्थ्यवान नहीं है, इसलिए उन्होंने जंगल में उसको मार डाला। और परमेश्वर ने अपने नाम के खातिर, अपने वायदे के खातिर, अपने वचन के खातिर उनको उस देश में लेके गया। मेरे भाई बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम भी परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर ने इस बाइबल में हमें वायदा किया है, हमें वचन दिया है और उसका वचन कहता है कि उसके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द, उसके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द कार्य किए बिना कभी भी वापस नहीं जाता, कभी भी वापस नहीं जाता। उसका हर एक वायदा हमारे जीवन में पूरा होता है। भले अभी हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, परेशानी है, लेकिन उसका वायदा है कि मैंने तेरा हाथ थामा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कूड़े कचरे से उठाकर हमें राजपथ पे बिठाने के लिए सामर्थ्यवान परमेश्वर है। वो हमें अगुवाई करता है और धर्म के मार्ग पे चलने के लिए सहायता करता, मदद करता। आप और हम इतने धर्मी नहीं हैं, हमारे और आपके कार्य इतने अच्छे नहीं हैं कि जिस कारण हम धर्म के मार्ग पे चले, लेकिन परमेश्वर उसके नाम के खातिर हमें धर्म के मार्ग में चलने में हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमें लीड करता है। और इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा ना, प्रभु यीशु मसीह ने, कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। वो सहायक यानी पवित्र आत्मा है जो तुम्हारी अगुवाई करेगा, जो तुम्हें मदद करेगा, जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें किस रास्ते से जाना चाहिए, किस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। चाहे मैं घोर अंधेरों से होकर, अंधकार से भरी हुई खाई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है कि हमें लगता है कि मैं मृत्यु की दरी से जा रहा हूँ, मैं अंधकार से जा रहा हूँ, मेरे चारों बाजू अंधकार है, मुझे कहीं से रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, कहीं से उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, कहीं से भी मुझे उजाले की एक किरण नहीं दिखाई रही है। अब मैं खत्म हो जाऊंगा, अब मैं नष्ट हो जाऊंगा, अब मैं समाप्त हो जाऊंगा। मेरे भाई बहनों, जब आपको ऐसा लगेगा तो इस वचन को जरूर स्मरण कीजिए कि मैं अंधकार की भरी हुई खाई से भी डरूंगा, जाऊंगा तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर की सोटे और उसकी लाठी
हमें सहायता करती है। बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको जो दुख दिया है उसको अगर आप ताड़ना समझ के सहन करोगे, बर्दाश्त करोगे, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। पर मैं जैसे एक पिता अपने बच्चों की ताड़ना करता है, उन्हें सजा देता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है। जैसे आप माता पिता है, आप जानते हैं आपके बच्चों से कुछ गलती हुई तो आप उनकी ताड़ना करते हैं, सजा करते हैं, लेकिन उनसे हमेशा नाराज नहीं रहते हैं। आप फिर से उन्हें प्यार करते हैं, फिर से उनकी मांगों को, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। वैसे परमेश्वर भी भले हमारे पापों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से वो हमारी ताड़ना करे, हमें दुख दे, हमें ऐसा भी लगे उस दुखों में कि अभी मैं मृत्यु के अंधकार से जा रहा हूँ, मैं इसमें से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो भी हमें नहीं डरना है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि उस समय भी मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और तो उसका वचन, साटी और लाटी मतलब क्या? उसका वचन हमें क्या करता है? शांति देता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें शांति दूंगा, और जगत जैसी शांति देती है वैसी शांति नहीं, बल्कि मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। और वो शांति हम आज कितने लोग हैं जो दुख तकलीफ मुसीबत में उन्हें नींद नहीं लगती, वो बोलते हैं हमें रात को नींद नहीं आती, लेकिन हम दुख तकलीफ मुसीबत में रहने के बाद भी हम रात को शांति से, चैन से सोते हैं। परमेश्वर हमें शांति देता है। तो मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेरा मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि भले आज हमारे दुश्मन हमसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हैं, वो हमारे ऊपर है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे शत्रुओं के सामने हमारा मेज तैयार करेगा। आज भले ही हमारे शत्रु हमारे ऊपर हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या रे ये तो पापी है, इनके जीवन में आशीष नहीं है, ये चर्च जाते हैं, ये कलीसिया जाते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, ये दुआ करते हैं, पर इनके जीवन में आशीष नहीं है, ये लोग परमेश्वर के लोग नहीं है, वो हमारे निंदा करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें नाम रखते हैं, अरे तुम में तो कोई मैनर्स ही नहीं है, तुम्हें दूसरों का सम्मान करना नहीं आता, तुम उल्टा जवाब देते हैं, हम पे झूठे इल्जाम लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरा मेज तैयार करूंगा, तूने मेरे सिर को तेल से मला है और अभिषेक किया है। जब पुराने जमाने में किसी राजा को, किसी याजक को चुना जाता था तो उसको तेल लगा के अभिषेक किया जाता था। तेल अभिषेक का प्रतीक है पुराने करार में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तूने मुझे क्या किया है? तेल से अभिषेक किया है, मेरे सर पे तूने तेल मला है, मेरे सर पे तूने अपना हाथ रखा है। आज परमेश्वर का लहू आपके और मेरे सर से लेके पैर तक उसने उसके लहू में आपको और मुझे ढाबा है, उसने आपको और मुझे अभिषेक किया है, उसने आपको और मुझे चुना है, उसने आपको और मुझे नियुक्त किया है। इसीलिए आज आप और मैं यहाँ पे है, नहीं तो पता नहीं आज हम कहाँ होते, किस दुनियादारी में फंसे होते, शायद हम अपने अपने दुनियादारी में ही भटक रहे होते। और उसने हमें अभिषेक किया है, वो हमें आशीषित करेगा, वो हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, वो हमें सेविकाई देगा, क्योंकि वो हमें सेविकाई देने वाला है, वो आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, वो आपको औरों के लिए एक आशीषों का कारण होगा। जरूरी नहीं कि आशीष का कारण आप सिर्फ सेवा करने से बन जाए, वचन बांटने से बन जाए, कभी कभी किसी को मदद करके भी आप आशीषों का कारण बन सकते हैं, कभी कभी किसी को आपकी गवाही सुन के भी आप उसके जीवन में आशीष का कारण बन सकते हैं, क्योंकि क्या मालूम आपकी गवाही सुन के किस बंदे का कब जीवन परिवर्तित हो जाए। किसी को आप भवन में लाके भी उसके लिए आशीषों का कारण बन सकते हैं। हर छोटी छोटी बात से वो आपको औरों के लिए आशीषों का कारण बनाएगा। उसने आपके सर पे तेल मला है, उसने आपको अभिषेक किया है, उसने आपको चुना है। मेरे भाई बहनों, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरा तेल, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हम जानते हैं कि तेल जब भर जाता है कटोरे में तो वो उमड़ के बाहर चला आता है। आज परमेश्वर ने आपको इतना अभिषेक किया है
कि आप अगर किसी के लिए दुआ प्रार्थना करोगे तो आपकी दुआ प्रार्थनाओं के द्वारा सामने वाले का जीवन बदल जाएगा, उसके बंधन टूट जाएंगे। और हम जानते हैं कि हमने कई बार प्रार्थना दुआ विनती की है, कई बार हमारे इस भवन में प्रार्थना की, तब तब परमेश्वर ने, हमारा भवन कलीसिया भली छोटी है लेकिन यहाँ पे की हर एक प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो दीक्षा सिस्टर है उनके घर में अभी बदलाव हो रहे, चेंजेस हो रहे, उनकी बेटी में बदलाव हो रहा है और सच में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे सामने सोनी सिस्टर का उदाहरण है कि जिनको 4-5 साल के बाद परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी। हमारे दुआ प्रार्थना से कितने बीमार लोग चंगे हो गए, हमारे दुआ प्रार्थना से कितने लोगों के जीवन में काम कर दिया। बहुत सारी गवाही हमें अपनी कलीसिया में सुनने को मिली, वैष्णवी की गवाही हमें सुनने को मिली। परमेश्वर ने कहा है कि तेरा प्यारा उमड़ेगा, तेरा तेल का प्याला, तेरा अभिषेक का प्याला उमड़ेगा और तेरे द्वारा और लोग अभिषेक होंगे, आशीषित होंगे। निश्चय भलाई और करुणा सदा सर्वदा हमारे साथ रहेगी और हम परमेश्वर के घर में, यहोवा के धाम में, इस कलीसिया में हमें सदा सर्वदा बने रहना है, ताकि जब वो न्याय का समय आए, जब परमेश्वर हमारा न्याय करे तो हम नरक में नहीं बल्कि परमेश्वर के उस धाम में, उस स्वर्ग में हमेशा रहे। निश्चय भलाई और करुणा, निश्चय क्या निश्चय कि मैं सदा परमेश्वर के साथ रहूंगा। भलाई परमेश्वर की ओर से की गई भलाई, क्योंकि हमारे जीवन में भलाई अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। उसकी करुणा हमारे साथ सदा बरकरार रहेगी, क्योंकि अगर उसकी दया और उसकी करुणा हमारे जीवन में नहीं रही तो हम भटक जाएंगे, हम भटक जाएंगे। उसकी करुणा हमारे साथ सदा सर्वदा बनी रहेगी और परमेश्वर आपको और मुझे ब्लेस और आशीषित करेगा, क्योंकि उसने वायदा किया है। हम उसकी वायदे की संतान हैं। कभी भी आप परेशान मत होना। जब आपको निराशा लगे, जब आप परेशानी में लगे, जब शैतान आपके दिल में ये डाले, आपके दिमाग में ये डाले कि तू दुआ प्रार्थना करता है, तू लोगों के घर जाती है, प्रार्थना दुआ विनती देती है, तू सेवा करती है, या तुम दुआ प्रार्थना करते हो हर संडे, हर चर्च में आते हो, भवन में आते हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई आशीष नहीं है, तब तो उस शैतान को सुनाना कि मैं आशीषों का वारिस हूँ, मैं परमेश्वर के वायदों की संतान हूँ, मैं उसके वचनों की संतान हूँ। उसको ये बात जरूर सुनाना और खुद को भी ये बात सुनाना, ताकि कभी भी आप परमेश्वर की संगति से दूर ना हो पाए। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया।